गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। मैं फार्मासिस्ट प्रदीप यादव फिर से अपने इस चैनल फार्मा मेडिको के द्वारा या इसके थ्रू मैं एक इम्पॉर्टेंट सोशल मैसेज लेकर आया हूँ जो कि कोविड से रिलेटेड है या कोविड-19 से रिलेटेड है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने इस चैनल फार्मा मेडिको को इसलिए बनाया है ताकि इस मेडिकल से रिलेटेड कोई भी टर्म्स हैं, कोई भी टॉपिक्स हैं, तो उनके बारे में हम प्रॉपरली उसके बारे में राइट अपडेट और राइट गाइडलाइंस के साथ उनके बारे में डिस्कशन कर सकें। नाउ रिसेंटली कि कोविड को लेकर के इस समय जो कंट्री में कंडीशन है वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सब प्रॉपरली उसे देख रहे हैं। लॉकडाउन सेकेंड लगने के बावजूद भी, यानी कि हम कह सकते हैं कि लॉकडाउन एक्सटेंड होने के बावजूद भी लगातार पेशेंट्स के नंबर इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, नंबर ऑफ़ इन्फेक्शियस पेशेंट बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ क्योरेबिलिटी भी अच्छी है, बट नंबर ऑफ़ इन्फेक्टेड पेशेंट जो बढ़ रहे हैं वही हमारे लिए या हम सब के लिए एक चिंता का या एक कह सकते हैं स्ट्रेस एंजाइटी की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फैक्ट ये है कि मोर्टेलिटी रेट फिर भी कम है, बट नंबर ऑफ़ इन्फेक्शियस पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर हम सब ये चाह रहे थे कि लॉकडाउन 2 ना लगता और खुल जाता और हम सब वापस से अपनी लाइफ को रिस्टार्ट कर लेते और अपनी रेगुलर की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते, लेकिन इस कंडीशन को देखने के बाद हम आप ये सोच सकते हैं या इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर लॉकडाउन 2 इफ़ेक्टिवली लागू ना किया गया होता, उसे इम्प्लीमेंट ना किया गया होता, तो रिस्क ऑफ एक्सपोजर कितनी तेज़ी से बढ़ता या कितनी तेज़ी से नंबर ऑफ़ पेशेंट बढ़ जाते, इसका अंदाज़ा हम सब नहीं लगा सकते। क्योंकि अदर कंट्री को देखते हुए अभी भी हमारी कंट्री की कंडीशन बेटर है अदर कंट्रीज़ की कंपेयर में। अभी भी हम रिस्क ऑफ कम्युनिटी इन्फेक्शंस पे नहीं गए हैं, अभी हम सेकेंड स्टेज या सेकेंड ग्रेड पे ही चल रहे हैं। बट वन थिंग इज़ रिमेंबर दैट कि यहाँ पर एक लापरवाही जो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। कुछ स्टेट्स हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं, कुछ यूटीज़ हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन्हें हॉट स्पॉट रेड जोन अलर्टेड किया गया है। वहाँ नंबर ऑफ़ पेशेंट, नंबर ऑफ़ इन्फेक्टेड पेशेंट बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुए हैं और मोर्टेलिटी रेट भी उनकी इंक्रीज़ की गई है या इंक्रीज़ हो गई, सॉरी, इंक्रीज़ हुई है। तो उसी को देखते हुए हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पर यही एक हमारे पास तरीका है कि स्टेइंग एट होम एंड स्टेइंग सेफ, इसी को एज अ वैक्सीनेशन, एज अ मेडिकल थेरेपी के तौर पर हम अपने ऊपर स्ट्रिक्टली ऑनेस्टी से इम्प्लीमेंट करें, अप्लाई करें, तभी हम इसे नेक्स्ट जोन में या नेक्स्ट स्टेप में जाने से रोक सकते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ICMR सीनियर साइंटिस्ट, सीनियर रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर गंगा केटकर जी जो रेगुलर अपने अपडेट्स हम सबको बता रहे हैं, उनका यही कहना है कि हमारा जो काम है, हमारी जो रिसर्च लेवल का, क्लिनिकल ट्रायल्स का, वैक्सीनेशंस का जो भी काम है वो हम सब कर रहे हैं। आप केवल और केवल इम्प्लीमेंट करो कि स्टेइंग एट होम एंड स्टेइंग सेफ। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ प्रॉपर मास्किंग, proper making of distance between 2 or more person, and then next proper hand hygiene, यही हमें इस इन्फेक्शन से हमें हमारे अपनों को बचा सकती है और यही हमारे पास एक तरीका है। एक चीज़ और सामने निकल के आ रही है, कल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयरेंस का ये कहना है कि हमारे यहाँ भी 50% से ज़्यादा जो पेशेंट्स हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं। दैट इज़ द डेंजरस कंडीशन एंड इट इज़ द नॉन थिंकेबल कंडीशन कि हम सोच नहीं सकते कि ये क्या है और ये किस तरह की कंडीशन है जिसे हमने एक्सेप्टेड, जो हमारे लिए एक्सेप्टेड नहीं है। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट का होना या निकलना ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है या एक्सपोजर ऑफ डिसीज फॉर द कम्युनिकेबल्स ऑफ नेक्स्ट पर्सन एंड एक्सपोज टू अदर, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे में अगर लॉकडाउन ओपन होता, खुल जाता, तो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट ना जाने कितने लोगों के साथ कांटेक्ट क्रिएट करते और ना जाने कितने पर्सन्स को इन्फेक्ट कर देते। तो यही यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ
कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ICMR, एम्स गाइडलाइंस को आप सब प्रॉपरली घरों में रहते हुए, हम सभी के पास टाइम है, उन सब गाइडलाइंस को ईजिली सिंपल वे में हम देखें, पढ़ें और उसे फॉलो करें। यही हमारे पास एक तरीका है। और लास्ट में मैं एक चीज़ यहाँ पर ये ऐड करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप बंद करिए, अभी भी इसे रिलीजियस थिंक में मत कन्वर्ट करिए, रिलीजियस पॉलिटिक्स में मत कन्वर्ट करिए, क्योंकि कोई भी डिसीज़ धर्म, जाति, ऊंच नीच को देखकर नहीं आती, उसे केवल और केवल एक हेल्दी होस्ट की ज़रूरत होती है। तो ये समय रिलीजियस थिंक को क्रिएट करने का, रिलीजियस पॉलिटिक्स प्ले का नहीं है। इट इज़ द टाइम ऑफ यूनिटी ऑफ कोलैबोरेशन फॉर द फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19 इन्फेक्शन। तो प्लीज़ हम सब ऑनेस्टी से, एक तरह से यूनिटी ऑफ कोलैबोरेट होकर के अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्ले करें और इस कोविड को रोकें, ताकि हम सब अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी कंट्री को इसके रिस्क ऑफ एक्सपोजर से, रिस्क ऑफ कम्युनिकेशन से, इन्फेक्शन से, साथ ही साथ मोर्टेलिटी से भी बचा सकें। आज के लिए मुझे आप सबको यही बताना था। एंड नाउ नेक्स्ट थिंग कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा। साथ ही साथ इसे और लोगों तक फॉरवर्ड करिए, ताकि लोग सिंपल वे में मैं जो कोशिश करता हूँ बताने की, वो उन तक पहुँच सके। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू।